अस्सलाम वालेकुम। मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल और घंटों के हिसाब से डॉलर की ऊंची उड़ान, ये क्या कहानी है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हुआ यूं है कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा दिन ब दिन गर्क होता जा रहा है और अब तक तकरीबन 4000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है, जिससे अरबों रुपए सरमायाकारों के ज़ाया हो गए हैं। डॉलर जो कभी 178-180 के दरमियान रहता था, वो अब 196 से इंटर बैंक में बढ़ गया है और ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी के बिल्कुल करीब है। किसी भी वक्त वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर सकता है। ये वजूहात क्या हैं? वजूहात इसकी ये है कि रिजीम चेंज के बाद सरमायाकारों का एतमाद कम से कम हो रहा है और हर बंदा इस बेयकीनी की सूरत हाल में अपना सरमाया निकाल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा है रुपए पे और डॉलर की कीमत बढ़ गई है। रिजीम चेंज के मुख्तलिफ फेजेस थे। पहले फेज़ में इमरान खान की हुकूमत को हटाना था और उनकी डिमांड जो थी, जो लाने वाले हैं इम्पोर्टेड जो सहूलतकार थे और लोकल जो मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठा दिया है। अमेरिका की डिमांड ये थी कि आप इमरान खान जो बिल्कुल बात नहीं मान रहा, ना हमें ड्रोन के लिए अड्डे दे रहा है और रशिया के साथ ताल्लुकात भी बना रहा है और चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात जो सीपेक के हवाले से हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो इमरान खान को हटाने के मुख्तलिफ फेजेस थे। उसमें इमरान खान हट गए, फिर दूसरा फेज़ ये था कि चाइनीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, उससे कम पे रखा जाए। आपने देखा होगा ख़बरों में कि गवादर में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी चाइनीज़ की तरफ से, उन्होंने अपना काम बंद किया है और वो सारे वापस चले गए हैं। पाकिस्तान में 5 कन्फ्यूशियस सेंटर थे जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते थे यहाँ पे नौजवानों को, जिन्होंने आगे जाके सीपेक में फ़राइज़ अंजाम देने थे। उन सब को भी बंद कर दिया और उसमें तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स थे, वो सारे इसी तरह रह गए हैं। ईद से पहले आपने देखा होगा कराची एयरपोर्ट की एक फुटेज आई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि तकरीबन 2000 टेक्निकल स्टाफ, जिसमें इंजीनियर्स थे और टेक्निकल स्टाफ थे, जो सीपेक के मुख्तलिफ मंसूबों में, जिसमें डैम्स वगैरह हैं, उसमें काम करते थे, वो लोग भी वापस चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मईशत को दचका लगा है और सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। नज़दीक दिनों में आपने देखा है कि श्रीलंका दिवालिया हो गया है और आज के दिन उनके पास आज के दिन के लिए पेट्रोल का ज़ख़ीरा था, वो कल नहीं मिलेगा, वो आज ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने होश के नाखून न लिए तो तकरीबन 4 से 5 माह के दरमियान हम भी श्रीलंका के रास्ते पे गामजन हो जाएंगे। उससे पहले जो लाने वाले थे, जो सहूलतकार थे, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए कि सियासी बेयकीनी मईशत के लिए ज़हर कातिल है और आपने देख लिया कि जैसे इमरान खान को निकाल दिया, उसका पॉपुलर बयानिया अवाम ने ख़रीद लिया और वो तेज़ी से मकबूलियत की बुलंदियों पे पहुंच गया, जो इनकी सोच में भी नहीं था। और अब पीडीएम की जमातें सारे परेशान हैं कि ये हमसे कहाँ गलती हो गई है। गलती उनसे ये हो गई है कि एक इंसान की प्लानिंग होती है और एक अल्लाह की प्लानिंग होती है और हमेशा कामयाब अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो इनसे बहुत सारी गलतियां हुई। अब इस्टेब्लिशमेंट भी पछता रही है, जो मुसल्लत की गई हुकूमत है उनके भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि मईशत के लिए सख्त फ़ैसले अगर ये करेंगे तो अवाम में पॉपुलरिटी कम हो जाएगी और अवाम का गुस्सा इंतहा पे पहुंच जाएगा। इससे बचने के लिए वो जितने दिन ज़ाया करते हैं, उतना ही पाकिस्तान की मईशत गिरती जा रही है, जो बहुत ख़तरनाक है। अवाम में महंगाई का जो बोझ है वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और अगर अब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा देते
हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जिसके बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज़ बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, अशय खुर्दनोश बढ़ जाती है। दूसरी बात, यूएन की रिपोर्ट एक आई है कि इस साल शायद पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का भी अंदेशा है। ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि रिजीम चेंज से पहले इमरान खान की हुकूमत ने रशिया से 20 लाख टन सस्ता गंदम 30% पे और इसी तरह ऑयल हमें 30% कम पे मिलने का मुआहदा बिल्कुल करीब था, वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो और पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान में भी इस दफ़ा फसलों की वो मयार नहीं है जो 2-3 साल पहले था। तो एक तो पानी की कमी की वजह से फसलें ख़राब हो रही हैं, एक क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी फसलों पे असर पड़ा है। तो गंदम वग़ैरह की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई है और आने वाले दिनों में ग़िज़ाई किल्लत का भी ख़दशा है। ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पर मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जिससे हमें बचना चाहिए था। अब भी एक ही हल है और वो ये है, सियासी बेचैनी ख़त्म होगी तो माशी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी बेचैनी ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान किया जाए और 2-3 माह में नई हुकूमत आके वो जो मुंतखब होती है अवाम के वोटों से, वो कोई सख्त फ़ैसले करे जिससे मईशत दोबारा संभल जाए और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि ख़जाना खाली है। ये बड़ी अजीब बात है। इसी ख़जाने से इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया था, इसी ख़जाने से एहसास प्रोग्राम चल रहा था, इसी ख़जाने से कोविड-19 के सख्त दिनों में और लॉकडाउन में मईशत चल रही थी, इसी ख़जाने से लंगर खाने चल रहे हैं। सब कुछ इमरान खान इसी ख़जाने से कर रहा था। एक्सपोर्ट आपकी पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रेमिटेंसेस ऑल टाइम हिट कर रही है, तकरीबन $31 बिलियन आपके रेमिटेंसेस हो गए हैं। तो मईशत बिल्कुल पटरी पे आ गई थी। लेकिन इस रिजीम चेंज ने, जिसमें जो भी शामिल था, जो लोकल सहूलतकार थे या इम्पोर्टेड हुकूमत के बाहर के हैंडलर्स थे, उन सब ने पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। ये बड़ा जुल्म किया है और इमरान खान का सीना इन राज़ों से भरा हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक राज से पर्दा उठा रहा है, जिससे इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत प्रेशर आया है और वो भी अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि फ़ौरन इलेक्शन में जाया जाए। अब जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फ़ायदा है, ताकि मईशत और उसका पट्टा न बैठ जाए और आवाम को कुछ सहूलत मिल जाए। मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया।